जिसका नाम मोहम्मद फैजान है, उसने फेसबुक के थ्रू अक्षय नाम से हमसे जान पहचान बढ़ाई और फिर वहां से उसने हमें अपने झांसे में लिया। वो सोशल मीडिया पर शिकार की तलाश करता है, वो नाम बदलकर कांटेक्ट करता है। 2015 से 2023 तक उसने मेरे साथ तरह तरह से शारीरिक शोषण किया। उसने मेरा कितनी बार मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे साथ संबंध बनाया, मेरा एबॉर्शन तक कराया। वो पहले दोस्ती करता है, फिर विश्वास बनाकर अपना शिकार बना लेता है, फिर धर्मांतरण का खेल शुरू होता है। गोंडा में ये हमें एक मस्जिद या मदरसे में लेके गया था, जो कि अब तस्वीरों से ये समझ में आता है कि ये उसी झांगुर बाबा का है। ये जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के धर्मांतरण गैंग के गुर्गों के शिकार की एक पीड़िता है जो अब सामने आई है। छांगुर के गुर्गों की साजिश, प्लानिंग और धर्मांतरण की कहानी सुनाई है। छांगुर का गैंग किस तरह से ग्राउंड से लेकर सोशल मीडिया तक अपने शिकार की तलाश करता था, फिर कैसे उसे अपने जाल में फंसाता था। छांगुर बाबा की ये गैंग गाजियाबाद से लेकर बलरामपुर तक यूपी के कई जगहों पर काम कर रहा था। इनमें से एक मोहम्मद फैजान ने गाजियाबाद की एक लड़की को अक्षय नाम से अपना शिकार बनाया था। उसका खुलासा खुद पीड़िता ने किया है। 2015 में लखनऊ में एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद फैजान है, उसने फेसबुक के थ्रू अक्षय नाम से हमसे जान पहचान बढ़ाई और फिर वहां से उसने हमें अपने झांसे में लिया और 2016 में वो नौकरी का और बाकी झांसा देके वो गाजियाबाद लेके आया। 2015 से 2023 तक उसने मेरे साथ तरह तरह से शारीरिक शोषण किया। उसने मेरा कितनी बार मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे साथ संबंध बनाया, मेरा एबॉर्शन तक कराया और हमें इसी सारी हरकतों को रिकॉर्ड करके हमें ब्लैकमेल करता, मेरी मेडिकल रिपोर्ट यूज करके हमें ब्लैकमेल करता और अपने चंगुल में फंसा के रखता। आरोपी फैजान उर्फ अक्षय पीड़िता को गोंडा छांगुर के अड्डे पर ले गया था। वहां पर छांगुर के मदरसे में इस्लामी किताबों के जरिए लड़की का ब्रेन वॉश किया गया। गोंडा में ये हमें एक मस्जिद या मदरसे में लेके गया था, जो कि अब तस्वीरों से ये समझ में आता है कि ये उसी झांगुर बाबा का है और वहां पे ही इसने हमें कुछ इस्लामिक चीजों का पढ़ने का जोर जबरदस्ती किया, इसने, इसके परिवार वालों ने, और उसने वो कुछ किताबें भी वहां से दी, जो किताबों का जब हम अब सोशल मीडिया पे नाम देख रहे हैं, शियाज तैबा करके कोई किताब है जो इसने हमें दी और वो पढ़ाने की जबरदस्ती करता था। और ये जो जगह थी ये भी छांगुर बाबा की थी, जहाँ पे वो छांगुर बाबा को भी हमने देखा था। पीड़िता को लद्दाख के एक मदरसे में भी ले जाया गया था। वहां से पीड़िता को पाकिस्तान भेजे जाने की तैयारी थी, लेकिन मौसम खराब होने से पीड़िता वापस अपने घर लौटी और तभी छांगुर बाबा का खुलासा हो गया और कन्वर्जन के खेल का सच सामने आ गया। शहर अलग है, शिकार अलग है, धर्मांतरण के खेल का मास्टरमाइंड भी अलग है, लेकिन कहानी सेम टू सेम है। धर्मांतरण का पैटर्न भी बिल्कुल सेम ही है। गाजियाबाद की पीड़िता को छांगुर एंड गैंग ने फंसाया तो आगरा में अब्दुल रहमान एंड गैंग का गुर्गा शामिल था। मुझे कांटेक्ट किया अबू तालिब ने फेसबुक पे, अपने दीन की बातें बता रहा था वो। आगरा में फिल्म द केरल स्टोरी का रियल वर्जन सामने आया है। सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से, और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया, अब्दुल रहमान से कांटेक्ट कराया। स्टोरी वही है, स्क्रिप्ट वही है, बस किरदार बदल गए हैं, डायरेक्टर भी बदल गए हैं। और अच्छी जगह पे रहने का और सारी चीज़ें कर सकते हैं अरेंजमेंट, बस उसके लिए आपको इस्लाम एक्सेप्ट करना होगा और मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी वाइफ बनना होगा किसी की। एक बात और बदली है, वो ये है कि ये फिल्म नहीं है, ना ही कोई रील है, ये रियल स्टोरी है जो आगरा में हकीकत में सामने आई है, जहां सोशल मीडिया के जरिए देहरादून की एक हिंदू लड़की को टारगेट किया गया। कांटेक्ट किया अबू तालिब ने फेसबुक पे, अपने दीन की बातें बता रहा था वो, तो मैंने जानकारी हासिल की इस्लाम की उससे। फिर उसने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया, तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से।
और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया, अब्दुर्रहमान से कांटेक्ट कराया, और आयशा ने फिर मेरे घर की स्थिति जान के मुझे सेफ़ प्लेस और सारी चीज़ें का लालच दिया कि आपको और अच्छी जगह पे रहने का और सारी चीज़ें कर सकते हैं अरेंजमेंट, बस उसके लिए आपको इस्लाम एक्सेप्ट करना होगा और मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी वाइफ बनना होगा किसी की। आरोपी अबू तालिब ने लड़की को अपना शिकार बनाया, शादी के लिए प्रपोज किया, अपनी कहानी को अमली जामा पहनाने के लिए अपनी बहनों से भी मिलवाया। बाद में कन्वर्जन प्लानिंग का दूसरा फेज शुरू किया, धर्मांतरण गैंग के सरगना अब्दुल रहमान से मिलवाया।